प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आज़िक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ ज़िंदगी नेमत व बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में नाज़रीन और मेरी ज़िंदगी में रखा, ताकि हम बहुत सारी खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातों को शेयर कर सकें। जितने भी नाज़रीन मुझे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में देख रहे हैं, नाज़रीन मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी आप चर्चिज़ में जाते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, क्रूसेड के ऊपर जाते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी दुआ में याद रखा करें, पाकिस्तान की आर्मी को अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी तरह पंजाब पुलिस को, दूसरे सिक्योरिटी अदारों को भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखा करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तमाम सिक्योरिटी अदारे जो है वो बड़ी खिदमत सर अंजाम देते हैं। सो उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें कि पाकिस्तान को खुदा बरकत दे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को, बिलखसूस पाक आर्मी को बड़ी सारी बरकत से नवाजे। इसके साथ साथ नाज़रीन आप निगरान हुकूमत को भी अपनी दुआ में याद रखें। जो हमारे वज़ीर आज़म हैं नवारुल हक काकड़ साहब, उनको भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। इसी तरह दूसरे ऑफिशल्स को भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखें कि खुदा उन्हें विजडम दे, ताकि अच्छे तरीके से वह मुल्क के फ़ैसले कर सकें। नाज़रीन जब भी आप दुआ करते हैं तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। आप सब जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक नए प्रोग्राम को लेकर आते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, और इसके साथ खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, जो हर एक से प्यार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इन दिनों में हर शहर में वो जा रहे हैं और हर शहर के लिए बरकत चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनका विजन है कि हमने पूरे पाकिस्तान को जो है वो बिज़नेस करवाना है, तमाम मसीही कौम जो है बिज़नेस करे। और आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने रक्शों की तकसीम की मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जड़ावाला के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, यंगसनाबाद के अंदर, इसी तरह सियालकोट के अंदर बड़े सारे लोग आज जब हम देखते हैं तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ आप भी देखें कि वो नॉन स्टॉप जो है वो काम को जारी रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को रुपए पैसे के ज़रिए से मदद कर रहे हैं, और लोग उस पैसे से जो है वो छोटे बिज़नेस का आगाज़ करते हैं और फिर वो बड़े बिज़नेसमैन बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों से हम भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमने बिज़नेस को शुरू किया और हमने बड़ी बरकत पाई, अब हम जो है ख़ुद कफ़ील हो चुके हैं कि हम अपने बिज़नेस को जो है कंटिन्यू कर सकें। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, इसी तरह खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, खुदा की खादमा बीना शौकत के लिए, कि खुदा इसी तरह इनको अपने जलाल, अपनी कुदरत के कामों के लिए इस्तेमाल करें। सो आप जितने भी मुझे देख रहे हैं, ज़रूर आप सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मोम निदा को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी तरह खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल साहब को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी तरह खुदा की खादमा बहन बीन शौकत को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें कि खुदा इसी तरह इन्हें इंजील के कामों के लिए इस्तेमाल करें। नाज़रीन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो आप मुझसे भी प्यार करते हैं, फैसलाबाद की टीम से प्यार करते हैं, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो जितने भी आप मुझे फैसलाबाद से देख रहे हैं, हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। आप ज़रूर स्टूडियो में आएँ, देखें स्टूडियो को, विज़िट करें कि खुदा के खादम ने कितनी मोहब्बत दिखाई है फैसलाबाद के लोगों के लिए। अगर आप सहाफ़ी हैं, बिज़नेसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप वकील हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो आप ज़रूर आएँ, अपनी गवाहियों को जो है वो ज़रूर आज़िक टीवी स्टूडियो में शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया आपको जो है वो देख सके। नाज़रीन इस संडे बहुत अच्छा मैसेज, खुदा की खादमा जो बहुत छोटी खुदा की खादमा है, 12 साल, और उसने सुनाया है इंग्लिश के अंदर, और मैंने उसकी जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस पैगाम को सुने और बड़ी सारी बरकत को हासिल करें। खुदा की खादमा जो बिशप फ़रूक साद की बेटी है, दीप ज़िंदगी, खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों के अंदर भी। तो आइए, खुदा ने अपनी बेटी के ज़रिए से बहुत खूबसूरत जो है वो मैसेज जो है वो इस संडे डिलीवर कराया। तो मैं चाहता हूँ आप भी सुने और बरकत को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। सभी तशरीफ रखे खुदा की रसूली में, हालेलुया। और खुदा के कलाम को और खुदा के खान को जोर जाता है मैं खुश मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको सुबह का हम सलाम कहते हैं। Jesus
Jesus Christ said, यीशु मसीह ने ये फरमाया, gather 2 or 3, I am named. जहाँ भी यीशु के नाम से 2 और 3 जमा होते हैं, यीशु वहाँ मौजूद होता है। Today we will learn about healing on the Bible. हम आज जो है सुबह में खुदा के कलाम से शिफा की बाबत सीखने जा रहे हैं। My dears, मेरे अजीज़ों, Jesus is healer, यीशु जो है वो शिफा का मंबा है। who is everyone. वो सब कुछ जानता है। Those who believe in Him, जो कोई भी मेरे यीशु पर ईमान लाता है, because Jesus Christ is healer. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो शिफा का एक मंबा है। This is how to receive blessing in the Bible. जो भी ईमान लाता है, बाइबल सिखाती है कि वो बरकत को जो है वो रिसीव कर लेता है। There is also a way to heal in this way. और आज भी हम बहुत सारे ऐसे रस्तों को देखेंगे कि किस तरह हम शिफा ले सकते हैं। Many people are healed by Jesus. यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जो है वो शिफा बख्शी। Jesus of Nazareth tell them, जो यीशु नासरी है उसने लोगों को ये बताया, your faith has done your good. अगर आपका ईमान है तो आप अपने ईमान के कारण सारा कुछ कर सकते हैं। Written in the word of God. यीशु मसीह ने अपने कलाम मुकद्दस में ये फरमाया। Hebrew chapter 6 and verse 11. अगर हम अब्रानियों उसका 6 बाब और उसकी 11 यातम कस्सा को देखें, Without faith, the love of God is impossible. कलाम कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना एक नामुमकिन सी बात है। Many people visit this place for healing. बहुत सारे लोग जब यीशु के पास आते, जिस जगह यीशु होता, वो इसलिए आते कि हम शिफा पाएं, Because we all know क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर थे। Jesus is healer. यीशु जो है वो शिफा का जो है वो मंबा है। Cannot be done by man. ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता बहुत सारी शिफा बांटना। It can be done from God. ये सिर्फ एक ही कर सकता है जिसका नाम खुदा है। Your illness is not big. या आपकी जो बीमारियां हैं वो खुदा से बड़ी नहीं है। Your God is great. आपका खुदा ही सबसे बड़ा है। हालेलुया। Protect you from diseases. आपकी वो हर तरह की बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है Name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Written in the word of God. खुदा के मुकद्दस कलाम में ये लिखा हुआ है, Psalms 107 and verse 20. ज़बूर 107 के अंदर उसकी जो 20 यातम कसा उसके अंदर ये लिखा हुआ है, He revelates His word. वो अपने कलाम को नाज़िल करता है Heals them. और लोगों को शिफा बख्शता है। We see people going to their own gods. हम देखते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर हर कोई अपने अपने खुदा के पास जाता है, But all gods come to His people. और लेकिन हमारा जो खुदा है वो हमारे पास आता है। Good news for all of you. आप सबके लिए आज एक खुशी की खबर है Jesus is alive कि यीशु जो है वो जिंदा है and He is among us. और वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। Don't worry about your illness. आप अपनी बीमारियों की वजह से परेशान ना हों, Word of God tells us how to get out sick. और खुदा का कलाम हमें बीमारियों से शिफा पाने की जो है वो बड़ी सारी तरतीब बताता है, बड़े सारे रास्ते बताता है। Word of God is full of truth. खुदा का कलाम मुकम्मल सच्चाई से भरा हुआ कलाम है। We see in it हम खुदा के कलाम से ये सारी चीज़ें देखते हैं many people healed by Jesus Christ. कि यीशु ने बहुत सारे लोगों को जो है वो शिफा बख्शी है। Today we will learn आज भी हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे how can we heal. कि कैसे हम शिफा पा सकते हैं। We will learn some methods. हम बहुत सारे ऐसे आपको तरीके बताएंगे कलाम से। I will sharing some methods. मैं for healing. आपके साथ कुछ ऐसे तरीके जो कलाम से शिफा पाने के आपको बताना चाहता हूँ। Method number 1, वो जो पहला तरीका है शिफा पाने का, सुनिएगा। healing by calling. जो खुदा को पुकारता है वो शिफा पा जाता है। Book of Luke, लूका की अंजील chapter 17 and verse 13. उसका 17 बाब और उसकी 30 यातम कस्सा में आप देखेंगे कि पुकारने से हम शिफा पा सकते हैं। 10 leper called Jesus. अब 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं, कलाम सिखाता है, Bible says, बाइबल सिखाती है। 10 leper called Jesus a loud voice. जब 10 कोढ़ी मेरे यीशु के पास आए तो उन्होंने बुलंद आवाज से यीशु को पुकारा। Jesus said, यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
Jesus, have mercy on us. और ये 10 कोड़ी ऊंची आवाज में पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ यीशु हमारे ऊपर रहम कर। Said loudly. और वो कोई आराम से नहीं कह रहे बल्कि बुलंद आवाज से कह रहे हैं कि यीशु हमारे ऊपर रहम कर, Jesus, have mercy on us. हमारे ऊपर यीशु जी रहम करें। Jesus said, यीशु ने उनसे कहा show your body to priest, अपने बदन जाकर जो है वो काहिनों को दिखाओ। and they will go, और वो फिर उसी ईमान के साथ वापस मुड़ गए। clean up, और वो कलाम कहता है जाते जाते शिफा याब हो गए all clean up. और सारे ही क्लीन हो गए। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ their name, कि जितने भी थे they go clean. और वो जाते जाते ही शिफा याब हो गए। He had leprosy on your hand, और जिसके हाथ के ऊपर कोढ़ था वो अपने हाथ को देख रहा था कि मैंने शिफा पा ली है, hand was clean. और उसका हाथ जो कोढ़ में था वो शिफा याब हो चुका था। He had leprosy on your feet, और जो पाँव के अंदर जिसके कोढ़ था, feet has clean. और वो जब अपने पाँव को देख रहा था कि पहले कोढ़ है, अभी वो कोढ़ जाता रहा है, शिफा पा गया है। He had leprosy on all of body, और जिसके सारे बदन के ऊपर भी कोढ़ था, all body clean. उसका सारा बदन ही जो है वो कोढ़ से शिफा याब हो गया था। हालेलुया। They looked at each other, हम इसके अलावा भी जो देखते हैं, everyone holy. आज जितने भी थे वो सब के सब जो है वो पाक साफ हो गए। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ only 10 lepers ये तो सिर्फ 10 कोढ़ी थे। called on Jesus and received black healing. अगर वहाँ बहुत सारे कोढ़ी भी यीशु को पुकारते तो वो शफा पा जाते। If even 10 lakh lepers हो सकता है वहाँ 10 लाख कोढ़ी भी होते, called Jesus, वो यीशु को पुकारते, so Jesus cleaned वो me. 10 लाख ही यीशु के नाम से शफा पा जाते। हालेलुया। Jesus is healer. यीशु जो है वो शफा का मंबा है। Written in the book Matthew, मत्ती की इंजील के अंदर ये लिखा हुआ है, a blind man called Jesus. एक अंधा मेरे यीशु को जो है वो पुकारता है, A blind said, और जो अंधा है वो यीशु को पुकारता है, Jesus, have mercy on me. ऐ यीशु मेरे ऊपर रहम कर। Her name is Bartimaeus. और उस अंधे का नाम जो है वो बर्तनमाई है। Jesus called him over, यीशु जो है उसकी आवाज को सुनता है touched the eyes, और उसकी आंखों को छूता है, and he see. और वो अंधा जो है वो देखना शुरू हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Today call on Jesus, आज यीशु को आप भी पुकार सकते हैं, and you are also healing this और pain. आपकी जो बीमारियां हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप उनसे आजाद हो जाएंगे, देखना शुरू हो जाएंगे। Learn more about healing. आइए मैं आपको और शिफा की बाबत जो है बताना चाहता हूँ। My brothers and sisters, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, Jesus is healer. यीशु मसीह जो है वो शिफा का मंबा है, Healing by obedience. और जो भी ताबियादारी करता है, ओबीडिएंट रहता है, वो शिफा को हासिल कर लेता है। 2 Kings chapter 5 and verse 3. अगर हम दूसरा सलातीन और उसका 5 बाब और उसकी 3 यतीम कसा को देखें, Said little girl to master, अब एक जो छोटी लड़की है अपनी मालकन के घर के अंदर है, and wish my master has with this prophet. और वो छोटी बच्ची कहती है कि काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता तो ये कोढ़ से ना मरता। So he wild called him to leprosy. अब जब जो है वो नमान कोड़ी जो है उसके कानों में ये आवाज जाती है कि लड़की क्या कह रही है कि अगर ये नबी के यहाँ होता तो कोढ़ से ना मरता। On hearing wise news, Numan went to Elisha. और जैसे ही नमान कोड़ी उस लड़की की आवाज को सुनता है वो लीशा के पास चला जाता है, Numan goes to Elisha. और वो नमान कोड़ी जो है वो लीशा के पास चला जाता है, Elisha sent a message. और अलीशा जो खुदा का बंदा है वो उसे पैगाम भेजता है नुमान को Numan died 7 times in Jordan. कि नुमान जाकर 7 गोते ले ले दरिया यर्दन के अंदर, Died 7. 7 दफा गोते ले। Written in verse 14. अगर हम दूसरे सलातीन उसकी 14 यतीम कसा को देखें, He went into Jordan river. और वो जाते जाते यर्दन के दरिया के पास जान पहुंचा, Numan made first dive. और फिर नुमान ने जो है पहला गोता लिया, They made a second dive.
और फिर उसने दूसरा गोता लेने के बाद अपने बदन को जो है वो देखा, चेक किया, When going to deeper water. और फिर उसने सोचा कि मैं और ज्यादा गहरे पानी के अंदर जाऊं, Third and fourth time. और उसने फिर तीसरा और चौथा गोता लिया, And check the body. और फिर उसने अपने बदन को देखना शुरू कर दिया, The same body. और वैसे ही उसका बदन था जैसे कोड में घर से आया था। 4 गोते लेने के बाद भी उसका बदन वैसे ही था। Fifth and sixth time. और फिर उसने 5वां भी गोता लिया, 6ठा भी गोता लिया, Check again body. और उसने फिर अपने बदन को देखा, The above the order. और उसने ओबीडिएंट हो गया, ताबेदार हो गया। जो खुदा के बंदा ने उसे कहा था कि 7 गोते ले ले, When 7 times. और उसने फिर जब 7वां गोता लिया, The obedient order. और उसने जो है ताबेदारी के साथ खुदा के बंदा का हुक्म माना, 7 times. 7वीं दफा गोता लिया, And his body like a child. और उसका बदन ऐसे हो गया जैसे नामलूद बच्चे का बदन होता है। हालेलुया। Body become like a child. और उसका बदन ऐसे हो गया जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और उसका बदन होता है। Deeper above God order. और जो कोढ़ी थे उन्होंने भी खुदा के हुक्म को माना था, And all clean. और वो सारे ही शिफायाब हो गए थे। We see more way. मैं आपको और भी शिफा के रास्ते जो है आज बताना चाहता हूँ, Healing by listening. और जो सुनता है बड़े गौर से वो भी शिफा को हासिल कर लेता है। My brothers and sisters. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, When listening word of God. जब भी आप खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं, Listening carefully. आप बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुना कीजिए, Word of God is full of power. क्योंकि खुदा का कलाम पूरी ताकत से भरा पड़ा है। That word of God. जो आज भी आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, Seasons. और खुदा का जो कलाम है वो जो है हालात बदल देते हैं, Life. और जो जिंदगियां वो बदल जाती हैं, Attitudes. वो बहुत सारे रवैये जो हैं वो बदल जाते हैं, Personality. बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो बदल जाती हैं, Word change. और दुनिया के जो हुकूमतें हैं, दुनिया है वो बदल जाती है। And does not change. लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, Many people say change Bible. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है। Bible has not changed. खुदा का कलाम नहीं बदला, Bible changed the people. बल्कि खुदा का कलाम लोगों को बदल कर रख देता है। हालेलुया। Acts 14 and verse 8. इमाल उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं, That one person here और वहां एक ऐसे शख्स की बाबत हम जानते हैं, who is lame from birth. और वो जन्म से ही लंगड़ा शख्स था, Written in verse 9. और उसकी 9 आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है। He was listening to Paul taking. आप देखें वो बड़े गौर से पलूस रसूल की बातों को सुन रहा है, Looked carefully to Paul. वो बड़े ही गौर से पलूस की बातों को सुन रहा है। Paul said loudly, जो पलूस रसूल है वो बड़े ऊंची आवाज में खुदा के कलाम को सुना रहा है। Stand standing on your feet. अब वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ, He jumped up, stand walking. और वो उछल पड़ता है और चलना फिरना शुरू कर देता I है। want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ stand standing on your feet. कि आप भी इसी तरह ईमान में खड़े हो सकते हैं अगर आपको इब्लीस ने दबा दिया है तो। Hallelujah. हालेलुया। This man healed by listening. ये बंदा जो है वो कलाम को सुनने के कारण शिफा पा गया। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ Paul not speaking his words, कि वहां पलूस रसूल कोई अपनी बातें नहीं कर रहा था, Paul speaking of Jesus. यस्सु की बातें कर रहा था पलूस रसूल। You are healing by listening to आप the word. भी शिफा पा सकते हैं जब आप खुदा की बातों को सुनते हैं। We learn more healing methods. मैं आपको और भी तरीके जो है वो शिफा के बताना चाहता हूँ। Recommend healing. जो है सिफारशी शिफा है वो भी आप ले सकते हैं। Book of Mark chapter 5 and verse 22 to 23. मरकस की अंजील उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं, Written in word of God. खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, Jairus' name comes to Jesus. एक ऐसा शख्स जिसका नाम यायर है वो मेरे यस्सु के पास आया, Fell at the feet on Jesus. और वो यस्सु के कदमों में गिर गया, Jairus' request और यस्सु से उस यायर ने एक दरख्वास्त की for his little daughter. कि उसकी जो छोटी बेटी है, Please come, Jesus, my home. कि यस्सु मेरी बेटी मर रही है, मेरे घर में आ। Jesus
यीशु जो है वो यायर के घर में गया everyone is troubled. और वहाँ हर एक बंदा अफसुर्दा था, परेशान था। When Jesus come home, ये लेकिन यीशु जब उस घर के अंदर गया, Jesus said, यीशु ने कहा don't cry. और रोना बंद कर दो, Girl is not dying. और लड़की मरी हुई नहीं है She is sleeping. बल्कि ये सो रही है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said to Jairus' daughter, यीशु ने यायर की बेटी से कहा, Jesus said, यीशु ने कहा Talitha Kumi, तलीता कोमी, its meaning, जिसका तर्जमा है I say stand up. ऐ लड़की मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उठ। Jairus' daughter come to life. और उसकी लड़की उठ पड़ी, जो मर गई थी जिंदा हो गई यीशु के नाम में। हालेलुया। Jairus recommend for his daughter अब देखें, यायर ने सिफारिश की है अपनी बेटी के लिए and receive healing. और उसने शिफा को हासिल कर लिया है। We see हम देखते हैं two Canaanite women. कि हम एक कनानी औरत की बाबत भी जानते हैं। She recommend for daughter. अपनी बेटी के लिए वो कनानी औरत जो है वो सिफारिश कर रही है The devil in his daughter. कि शैतानी ताकतें, बदरूहें जो है उसकी बेटी के अंदर हैं। Jesus healed. यीशु ने उसे भी शिफा दी, Recommend healing. अगरचे वो सिफारिशी शिफा थी फिर भी यीशु ने शिफा दी। It is a very important for healing to be recommend for on faith. जो भी सिफारिश के लिए आता है, सिफारिश की दरख्वास्त लेकर आता है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सिफारिशी है वो ईमान के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत हो। We see more way to healing. मैं और भी आपको रास्ते दिखाना चाहता हूँ खुदा के कलाम से शिफा के, Healing by faith. और जो ईमान है उसके वसीला से भी हम शिफा को हासिल कर सकते Written हैं। in Bible. यीशु मसीह अपने खुदा अपने कलाम के अंदर फरमाता है, Book of Mark chapter 5 and verse 25. मरकस के अंजील उसका 5 बाब उसकी 25 आयत कस्सा में ये लिखा हुआ है। One woman ill for 12 years. अब वहाँ हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जो 12 वर्ष से बीमार है Continue black. और उसके जो है मुसलसल खून जारी रहता है। We see हम देखते हैं lot of treatment, और उसने बड़े सारे डॉक्टरों से बड़ा सारा इलाज करवाया, but she not recovered. लेकिन वो फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो सकी Spent all money, और उसने अपना सारा रुपया पैसा ही डॉक्टरों पर खर्च कर दिया not recommend. और उसने फिर भी शिफा को नहीं हासिल किया Continue bleeding. और उसके मुसलसल ही खून जारी है। Written in verse 28. 28 आयत कस्सा में ये लिखा हुआ है, She says, उसने कहा if I touch cloth, I will heal. कि मैं यीशु की पोशाक का पल्ला ही छू लूंगी, मैं शिफायाब हो जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। Woman has faith in Jesus. अब ईमान उस औरत का देखें कि यीशु पर कैसा ईमान चला गया Touched by faith. और कहा कि मैं ईमान के साथ पलड़ा को ही छूऊंगी, बस She healed. तो मैं शिफा पा जाऊंगी। Let us believe in Jesus यही ईमान है जो हर एक को यीशु के ऊपर रखने की जरूरत है and receive miracles. और बहुत सारे वो मौजूदात को जो हासिल कर सकता है। Ask God. खुदा से कहिए, God gives everyone. खुदा आपको सारा कुछ देने की कुदरत रखता है, God heals you. आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। May God bless you with all of खुदा that. आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन। वेलकम बैक नाजरीन, मेरा ईमान है कि आपने इस सारे पैगाम को सुनने के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। और देखिए कितनी खूबसूरती से अज़ीज़ छोटी बेटी ने, जिसका नाम दीप ज़िंदगी है, खुदा के कलाम को जो है वो डिलीवर किया है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरा ईमान है इस पैगाम को सुनने के वसीला से बच्चे भी इनकर्ज हुए होंगे और ज़रूर वो खुदा में बढ़ेंगे, क्योंकि आइज़क टीवी का सीनियर पास्टर नूर फजल साहब का, मोमनिदा का ये विजन है कि हमने अपनी जवान नस्ल को जो है इनकर्ज करना है, यूथ को इनकर्ज करना है। ज़रूर मेरा ईमान है कि जब आपने ये पैगाम सुना है तो बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोमनिदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।